दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है पंकज पिंपले और मेरे YouTube चैनल फ्रॉम इंदौर पे आपका स्वागत है। आज 24 जनवरी 2024 है, 29 जनवरी 2024 है और इस समय मैं जा रहा हूँ इंदौर से हरिश्चंद्रगढ़। तो इसके लिए मुझे खंडवा से ट्रेन मिलेगी पुष्पक एक्सप्रेस, जो दोपहर को 12 बजे की है। तो मैं मेरी एक्सयूवी से अभी फ़िलहाल इंदौर से खंडवा के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ, धन्यवाद। दोस्तों, नर्मदा मैया के दर्शन कर लीजिए। इस समय मैं बड़वा में हूँ और ये आप देख सकते हैं पुल पूरा, और माँ नर्मदा के दर्शन कर लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं खंडवा पहुँच चुका हूँ और यहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ मैंने गाड़ी रख दी मेरी, आप देख सकते हो। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और यहाँ से अब मैं रेलवे स्टेशन की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। 12 बजे की मेरी ट्रेन है। तो मैं एक रिक्शा करना चाहता हूँ कि भाई रिक्शा मिल जाए जो मुझे वहाँ तक छोड़ दे। ये खंडवा जंक्शन है और खंडवा स्टेशन में आ चुका हूँ दोस्तों मैं। और अभी इसमें 11:15 बज रही है, मेरी ट्रेन 12 बजे की। तो मैं सोच रहा हूँ कि भोजन कर लूँ। तो भोजन करने के लिए स्टेशन के ठीक सामने मुझे होटल श्री गणेश दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक दाल तड़का ले लूँ और खाना खा लें। चलिए आते हैं। दोस्तों नमस्कार, तो मेरी ट्रेन आ चुकी है और सुपर फास्ट पुष्पक एक्सप्रेस शाम को 6 बजे मुझे इगतपुरी छोड़ देगी और इगतपुरी से फिर मैं जाऊँगा पासनई गाँव। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, तो फाइनली मैं इगतपुरी पहुंच चुका हूं और अब यहां से मैं पासनई के लिए मुझे गाड़ी लेना है। तो मुझे कहा गया है कि ये ब्रिज से जाना पड़ेगा, इस ब्रिज से जाना पड़ेगा और उधर गाड़ी मिलेगी। तो वहां जाके फाइनली आप देख सकते हैं इगतपुरी पहुंच चुका हूँ मैं और अब मुझे इस ब्रिज से बाहर जाना है और वहाँ मुझे गाड़ी मिलेगी पासनई के लिए। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं इगतपुरी में हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या यहाँ से मेरे को शाम के लिए कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है। कोई भी बस नहीं है जो मुझे मेरे डेस्टिनेशन के बेस पॉइंट तक पहुँचा दे। तो मुझे आज इगतपुरी में रुकना पड़ेगा और यहाँ पर मैंने होटल स्टे पॉइंट लिया है। ये मुझे 800 रुपये के अंदर उन्होंने कमरा दिया। अच्छा होटल है, देख लीजिए। तो यहाँ से सवेरे 6 बजे रिक्शा ही चलती है जो मुझे गोटी चौराहे तक छोड़ेगी और वहाँ से फिर मुझे बसेस मिल जाएगी। तो फ़िलहाल तो मैं खाने की व्यवस्था करूं। नमस्कार। ये छोटा सा इगतपुरी का रेलवे स्टेशन है, आप देख लो। छोटा सा रेलवे स्टेशन लेकिन बहुत ही सुंदर है। और अब मैं जा रहा हूं खाना खाने दुबे जी भोजनालय पे। वहाँ पर जो है 100 रुपये के अंदर दाल चावल रोटी सब्जी मिलती है। तो मैं देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे क्या है। आप देखिए, ये आ गया दुबे जी भोजनालय। देखो ये आप देख पा रहे होंगे तो दुबे जी भोजनालय। यहीं पर ये भोजनालय में जा रहा हूँ मैं। ये देखो दुबे जी फास्ट फूड भोजनालय इगतपुरी। और मैंने
यहाँ पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, अगर आप मिनी थाली लेते हैं तो इसमें 2 सब्जी है, 4 रोटी है, दाल राइस पापड़ सलाद पिकल फिट 100 रुपये में। और अगर आप स्पेशल थाली तो इसमें अनलिमिटेड है। तो मैंने मिनी थाली ली है और मैं खाना अभी आ रहा है खाना मेरा, है ना। ये देखिए, स्वीट में गुलाब जामुन दिया है, रायता दिया है, शायद एक सब्जी है आलू की, दाल है, रोटी है। और अब मैं खाना चालू कर रहा हूँ इस खाने का। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी इस समय मैं इगतपुरी में हूँ और सवेरा के 5 बजे है। आज तारीख है 30 और मैं रिक्शा का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी मैं यहाँ से मुझे रिक्शा मिलेगी घोटी के लिए, घोटी सर्कल। फिर वहाँ से मैं जाऊँगा पासने गाँव और फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करूँगा। कि कल मैं लेट हो गया था, जो आखिरी बस थी वो निकल गई थी। तो अब मैं रिक्शा का इंतज़ार कर रहा हूँ, देखता हूँ कब तक रिक्शा आती है। तो मिलता हूँ मैं आपसे रिक्शा आने के बाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी मैं हर्षल के साथ में हूँ और मराठी भक्ति गीतों के साथ ये मुझे घोटी की सैर करा रहा है। ये आप देख सकते हो। दोस्तों, मैं घोटी बस स्टैंड पर आ गया हूँ। ये देखो लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। और यहाँ से मुझे बस लेना राजूर की, घोटी बस स्थानक लिखा हुआ देखिए आप। यहाँ से मैं बस लूँगा राजूर की। अब देखता हूँ कितने बजे मिलता है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस में बैठा हूँ और राजूर की तरफ प्रोसीड हो गया हूँ। ये ड्राइवर साहब दिख रहे हैं हमारे। मुझे लगता है 1 घंटे में राजूर आ जाएगा। अभी 30 किलोमीटर का सफ़र बाकी है और मैं सुहाने सफ़र में मेरी गाड़ी चल रही है। तो नमस्कार। तो अभी इस समय मैं इस गाड़ी से आया हूँ और अभी मैं राजूर में हूँ। ये आपको राजूर का पूरा मैं बस स्टैंड बता देता हूँ। ये पूरा राजूर का बस स्टैंड है जो मेरे पीछे है। नमस्कार। अभी मैं होटल अंबिका राजूर में हूँ और 10 बजे मेरी गाड़ी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मिसल पाव खा लूँ यहाँ पे। तो मैं अभी मिसल पाव खाने आया हूँ अंदर। देऊन दे बेटा। मिसल ये मिसल पाव है और ये मिसल पाव 50 रुपये का है। और इसको खा के और मैं पासने की तरफ प्रोसीड हो जाऊँगा। दोस्तों, ये गाड़ी है महाराष्ट्र राज्य परिवहन की। आप देख सकते हैं ये मुझे छोड़ेगी पासने ही, ये पासने ही। तो यहाँ से करीब 27 किलोमीटर दूर है गाड़ी और इसमें बैठ के पास नहीं जाऊँगा और फिर मैं वहाँ से चढ़ाई चालू करूँगा हरिश्चंद्रगढ़ की। पास नहीं रास्ते पे गाड़ी चल रही है, आप देखिए। दोस्तों नमस्कार। तो फाइनली मैं पासने गाँव पहुँच गया हूँ। हाँ, और इस समय मैं जो है जहाँ रुका हूँ पूरी तरह से गांव का फीलिंग क्रिएट हो रहा है। पासने और देखिए पासने गांव में आनंद भारमर और इनका ही मकान है। इस मकान में मैं रुका हूँ। तो
अंदर से एक छोटा सा घर है, कमरा है, और पहले मैं दर्शन करूँगा और उसके बाद जो है मैं शाम को यहाँ पर रुकने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ, आपको मैं ले चलता हूँ। यहाँ पर बहुत से नहीं गेस्ट हाउस है, तो तेरे रस्त्यापासून वहाँ आप रख सकते हो। आपण चालता बरोबर? इथं थोडा रस्त्याला लावून देतो ना. हाँ हाँ, तो यहाँ से मेरी ट्रैकिंग जो है दोस्तों, यहाँ से मेरी ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है, आप देख लीजिए। और ये हरिश्चंद्रगढ़ का गेट है, मैं आपको गेट भी बताता हूँ, देखिए। ये देखिए आप, ये गेट है हरिश्चंद्रगढ़ का। ये देखिए, ये हरिश्चंद्रगढ़ का गेट है। और ये यहाँ से ट्रेकिंग स्टार्ट है ना। वरती शंकराचं मंदिर आहे, त्याचं नाव काय? हरिश्चंद्रगड. अच्छा तारामती राणी. अच्छा, देखिए, रोहिदास बाग. अच्छा। तो इस प्रकार ये ट्रैकिंग मेरी स्टार्ट हो गई है। ये आप देख लीजिए कंप्लीट हरिश्चंद्रगढ़। अभी तो फिलहाल रास्ता जो है इतना कठिन नहीं है, पर थोड़ी चढ़ाई है। ये देखो, बकरियां भी रास्ते में खाने की तलाश में है, और जो भी रास्ते में घास वगैरह मिल रही है चरते जा रही है। करीब 1 किलोमीटर भी चल चुका हूँ, और अभी तो और जाना है। चलिए धीरे 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 चलिए। ये पूरा रास्ता देख लीजिए आप, और मुझे यहाँ पर जाना है टॉप पर। ये देखिए दोस्तों नमस्कार। जब मैं मेरे ट्रैक के ऊपर चल रहा था तो मुझे महाराष्ट्र के ही 2 बच्चे मिले। मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। ये है सिद्धेश पाटिल, और आपका नाम? धनेश कासर. धनेश कासर। आप दोनों कहाँ से हो? रायगढ़। ये रायगढ़ से है, और इनसे मराठी में बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ये इन्होंने रात को वहीं पर स्टे किया था ऊपर, पर चूंकि मेरी कल सवेरे की यहाँ से बस है और 11 बजे की ट्रेन है, तो इसलिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा किसी हालत में। वैसे कितना समय लगेगा ऊपर चल के नीचे आने में? 2 घंटा ऊपर जाने के लिए लगता है, और 1 घंटा नीचे उतरने में, फिर 3 घंटे में हो जाएगा, है ना। चलो आपसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम।
अब तो यूट्यूब पे ये देखिए सीढ़ियाँ बना के रखी है लोहे की, क्योंकि चढ़ाई बिल्कुल स्टीफ है, तो इसके लिए। तो अब मैं इस पर चढ़ता हूँ। मैं करीब 1.25 किलोमीटर आ चुका हूँ। धन्यवाद दोस्तों। देखो यहाँ से मैं चला हूँ। ये पासने गांव है और ट्रैक में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक है। ये देखिए प्लेन रास्ता भी है यहाँ बीच बीच में। तो अभी इस समय मैं प्लेन रास्ते पे चल रहा हूँ और यहाँ पर मैंने नींबू पानी पिया, 20 रुपए का 1 गिलास दिया, बहुत अच्छा था। धन्यवाद दोस्तों। ये जो अहमदनगर है ये 3 डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, थाने डिस्ट्रिक्ट और पुणे डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों के ये बीच में है। और अगर आप अहमदनगर से आते हो तो फिर पासनई, जैसे कि मैं आया हूँ, तो फिर पासनई वाला रूट जो है वो सबसे सिंपल है। करीब 3.5-4 किलोमीटर का ऊपर ट्रैक है और उसके बाद फिर नीचे जाना। ये सबसे सीधा रास्ता है। अगर आप वाया पुणे आएंगे तो फिर आपको तोलारखिंड से आना पड़ेगा। और एक खीरेश्वर मार्ग भी है अगर मुंबई से आते हो तो। और एक नड़ीची वाट करके है, वो भी मार्ग है, लेकिन बाकी में समय बहुत ज़्यादा लगता है। और मुझे लगता है कि शायद वो नड़ी की वाट के अंदर तो आपको रोक क्लाइंबिंग करना पड़ती है। तो ईजीएस्ट रूट जो है वो पासनई से है, तो जहाँ से मैं आया हूँ। और बहुत बढ़िया ट्रैक है। ये नहीं ऐसा ट्रैक है कि एक दिन के अंदर आप चढ़कर और फिर नीचे उतर सकते हो, इसके साथ में ऊपर खाना भी खा सकते हो। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर एक दिन के लिए समय हो आपके पास और अच्छी कोई ट्रैकिंग साइट आप देख रहे हो या सर्चिंग में आपके हो, तो आई थिंक इट इज़ बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मंदिर अभी 2 किलोमीटर है, आप देख सकते हो, और मुझे इस रास्ते पे जाना है। और मैं आपको बता दूं कि जब बारिश का समय रहता है तो बारिश के समय में पूरा ये वाटरफॉल बन जाता है। देखिए ये पूरा पानी रहता है, यहाँ से पूरा पानी बहता है। ये रास्ते में एक छोटा सा पुल पड़ता है, लेकिन मैं तो पुल के साइड से आ गया क्योंकि बारिश के दिनों में जो है यहाँ पानी बहता है। अभी तो पूरा सूखा पड़ा है और मुझे अब इस रास्ते से जाना है। देखो आपको बताओ यार, हरिश्चंद्र, मुझे देखा ये रास्ता जो है, इस रास्ते पे मुझे जाना है। दोस्तों लगभग मैं हरिश्चंद्रगढ़ के पास आ गया हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल टॉप पे हूँ इस समय। लेकिन मैं अभी ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि हरिश्चंद्रगढ़ का मंदिर मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। तो मुझे शायद और आगे जाके देखना होगा। दोस्तों फाइनली मुझे ये मार्ग दिख गया है। अब सिर्फ 0.5 किलोमीटर बचा है हरिश्चंद्रेश्वर का मंदिर इस तरफ। तो देखो मैं चलता हूँ, शायद आपको दिख जाए। दोस्तों मुझे दिख गया मंदिर, आपको भी शायद दिख गया होगा। ये देखिए, एंड फाइनली वी रीच देयर। अब देखिए आपको शायद मंदिर दिख गया होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा मंदिर।
दोस्तों फाइनली मैं हरिश्चंद्रगढ़ पे पहुंच चुका हूँ। देखो यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं, कुछ शॉप्स यहाँ पर और मंदिर भी है यहाँ पे। तो मैं पहले खाना खा लेता हूँ क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी है, और खाना खाने के बाद मैं फिर दर्शन करूँगा मंदिर के। धन्यवाद। नमस्कार। तो मैं फाइनली हरिश्चंद्रगढ़ पहुँच चुका हूँ और आप देख सकते हो दुकानें हैं यहाँ पर। तो अगर आप चाहो तो रात को यहाँ रुक सकते हो, और यहाँ पर मंदिर भी है। तो अभी मैं मंदिर में दर्शन करने जाऊँगा। एक बार इनको पूरा चारों तरफ का सीन बता दीजिए। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं कोकणगढ़ा जाऊँगा। कोकणगढ़ा देखने के बाद फाइनली मैं नीचे की तरफ उतर जाऊँगा। खबर मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। ये केदारेश्वर महादेव का मंदिर है जिनके अभी दर्शन मैं करने वाला हूँ, लेकिन चूँकि मैं बहुत थक गया था तो इसलिए मैंने सोचा पहले खाना खा लूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय मैं कहाँ पर हूँ। मैं मंदिर के ही सामने होटल सोमनाथ है। देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं खाना खाने के लिए आया हूँ, और अभी आप मैं आपको मेरी परिस्थिति बताता हूँ। देखिए बैठा हूँ मैं तो इस पे भी, और अभी खाना आने वाला है। खाने में मैंने पिठलं भाकर मंगाया है और ठेचा। इसको अगर हिंदी में बोले तो ज्वार की रोटी और बेसन और पीसी हुई हरी मिर्च रहती है, उसको अदरक और लहसुन के साथ पीस के लाया जाता है। तो ये मैंने मंगाया है। तो ये खाऊंगा और ये खाने के बाद फिर दर्शन करूंगा महादेव जी के। उसके बाद आपको कोकणगढ़ा बताऊंगा, और उसके बाद हम पुनः नीचे की तरफ पासना की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। तो जब तक खाना आता है तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। ये हरिश्चंद्रगढ़ के ऊपर का खाना देख लीजिए। भाकरी, ठेचा, बेसन, अचार और प्याज। तो मैं खाना चालू कर रहा हूँ। धन्यवाद। केदारेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ मैं। देखिए आप, पहले केदारेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये महादेव जी का मंदिर है। जय भगवान। इसकी परिक्रमा कर रहा हूँ मैं। गणेश जी का भी एक गणेश जी की मूर्ति हुई है। देखिए आप, कितनी सुंदर मूर्ति है। ये अगर आधी प्रदक्षिणा जब हो जाती है तो वहाँ से मंदिर ऐसा दिखता है। देखिए बहुत ही सुंदर कलाकृति है। तो दोस्तों, केदारेश्वर महादेव के दर्शन करने के पश्चात अब हम दूसरे मंदिर की तरफ प्रोसीड हो जाते हैं। ये एक बावड़ी है और यहाँ कुछ खाली इस प्रकार से बक्से बने हुए हैं।
बक्से टाइप बने हुए हैं, बस इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं। हो सकता है कुछ पुराने अवशेष हो। अब मैं कोकण कड़ा की तरफ प्रोसीड हो रहा हूँ। ये रास्ता जा रहा है कोकण कड़ा की तरफ। कोकण कड़ा में हूँ अभी। आप देखिए पूरे कोकण कड़ा में इस समय कोई भी नहीं है। उसका कारण कि आज मंगलवार है और शनिवार और रविवार के समय यहाँ लोग आते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे कोकण कड़ा की परिस्थिति आप देख लीजिए। पड़ता है ये कोकण कड़ा का दूसरा व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए बस इसके बाद ठाणे जो है जिला चालू हो जाता है। चालू झालं। नमस्कार, अभी इस समय मैं कोकण कड़ा में हूँ और इतनी बेहतरीन नेचुरल ब्यूटी है और इसका पूरा मज़ा जो है वो सनसेट के समय है। लेकिन हमारे साथ मजबूरी ऐसी है कि अभी इस समय 3:45 बज रही है और मेरे को अभी 4 किलोमीटर नीचे उतरना है। तो नीचे उतरने के लिए भी जगह इतनी आसान नहीं है क्योंकि पूरे पत्थरों का रास्ता है, तो इसलिए मुझे उतरना पड़ेगा। पर सचमुच बहुत अच्छी जगह है। तो कभी आप हरिश्चंद्रगढ़ आए तो प्रोग्राम ऐसा बनाना कि नाइट हॉल्ट जो है वो कोकण कड़ा में करना। तो नाइट हॉल्ट अगर आप कोकण कड़ा में करेंगे तो यहाँ का सनसेट आप देख पाएंगे। तो इतना कह के मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। करूँ दे दोस्तों नमस्कार। ये हमारे हरिश्चंद्रगढ़ टूर की आखिरी प्रस्तुति है या एक आखिरी अट्रैक्शन है। ये शिवजी का मंदिर है। अगर इस मंदिर को आप ध्यान से देखो दोस्तों, चारों तरफ इसके पानी है और 4 में से 3 खंबे गिर चुके हैं। सिर्फ मात्र 1 खंबे पर ये मंदिर टिका हुआ है। तो ये मान्यता है कि ये जो 4 खंबे हैं ये 4 युगों को प्रदर्शित करते हैं। चूँकि द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग ये तीनों समाप्त हो चुके हैं, इसलिए इस 3 खंबे जो है वो गिर गए हैं। अब कलयुग चूँकि चल रहा है तो मात्र 1 खंबे पर यह मंदिर टिका हुआ है और जिस समय खंबा गिर जाएगा ऐसी मान्यता है कि उस समय प्रलय के कारण संसार नष्ट हो जाएगा। तो एक मान्यता और है कि ये जो जल है चारों तरफ, अगर इस जल में कोई व्यक्ति नहाता है जिसको स्किन से संबंधित कोई रोग है तो वो दूर हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारे हरिश्चंद्रगढ़ टूर की आखिरी प्रस्तुति है। धन्यवाद।